नमस्कार मित्रों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका साथी किशोर सेंवर, लेकर हाजिर हूं गणतंत्र दिवस पर मंच संचालन की स्क्रिप्ट। आप सभी से अनुरोध रहेगा कि इस वीडियो को पूरा देखें। आपको इस स्क्रिप्ट को तैयार करने में लगी मेहनत व तैयारी समझ में आएगी। मैंने पूरी मेहनत, लगन व निष्ठा के साथ इस स्क्रिप्ट को तैयार किया है। किसी भी विद्यालय में गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम के निश्चित चरण होते हैं। साथ ही यदि आपके पास ये स्क्रिप्ट है तो अलग से आपको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं रहेगी। मुझे उम्मीद है कि हर दर्शक को ये स्क्रिप्ट ज़रूर पसंद आएगी। इस स्क्रिप्ट की PDF प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। चलिए चलते हैं स्क्रिप्ट की ओर। गणतंत्र दिवस कार्यक्रम की रूपरेखा प्रारंभ होने से पूर्व हम कुछ इस तरह बोल सकते हैं। आओ गणतंत्र दिवस पर सलामी देते हैं उन्हें जो इसके असली हकदार हैं। हिंदुस्तान की मिट्टी का हर एक कतरा उन्हीं का कर्जदार है। राष्ट्रीय दिवस के सम्मान में उपस्थित सभी हिंद प्रेमियों को विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। आज पूरा राष्ट्र 75वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहा है। इस कड़ी में हम उन वीर शहीदों को नमन करते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि देते हैं। यह गणतंत्र दिवस मनाने का अवसर ऐसे ही हमें नहीं मिला। ये अंग्रेज़ों की गुलामी की बेड़ियों, जंजीरों को तोड़कर पैरों तले मसलकर क्रांतिकारी युवाओं व किसानों ने आंदोलन कर उम्मीद की ज्वाला को पोषित किया, जिसे संविधान सभा में भेजे गए हमारे उन नेतृत्वकर्ताओं ने देश को एक लिखित दस्तावेज प्रस्तुत किया। हमारी भावनाओं, कानूनों, नियमों, अधिकारों व संस्कारों से परिपूर्ण इसी दस्तावेज को हमने 26 जनवरी 1950 को अपने संविधान के रूप में स्वीकार किया और इसी संविधान को विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान कहा जाता है। यही वजह है कि हम 26 जनवरी को हर वर्ष गणतंत्र दिवस मनाते हैं। यही कारण है कि मायूस से चेहरे पर इस लहराते तिरंगे को देखकर चेहरे पर नन्ही सी मुस्कान आ ही जाती है। आप सभी मेहमानों, ग्रामवासियों व ढाणीवासियों का विद्यालय परिवार इस नई सुबह की नई किरण के साथ पलक पावड़े बिछाए इंतजार कर रहा है। आइए गणतंत्र के इस पावन उत्सव का हिस्सा बने। हमें प्रारंभ कुछ इस तरह से करना है। अभी तक हमारा कार्यक्रम व्यवस्थित प्रारंभ नहीं हुआ है। हम माइक के माध्यम से गांव व ढाणी वासियों को जल्द से जल्द विद्यालय में उपस्थित होने के लिए उनसे निवेदन कर रहे हैं कि आप जल्द से जल्द विद्यालय पधारें। हम आपका स्वागत कर रहे हैं। इस दरमियान हम इस प्रकार बोल सकते हैं, नई सुबह है, नई किरण है, नया संदेश आया है। नई उमंगें, नई तिरंगों ने नया गीत सुनाया है। उठो धरा के वीर सपूतों, भारत माता ने पुकारा है। कली कली खिल उठी है, फूल भी मुस्कराया है। जन जन के जीवन में आज नया उल्लास छाया है। उठो धरा के वीर सपूतों, भारत माता ने पुकारा है। हरियाली की चादर ओढ़ माँ भारती मुस्कुराई है। लेके तिरंगा हाथों में चलने की घड़ी फिर आई है। उठो धरा के वीर सपूतों, शुभ घड़ी फिर से आई है। जी हाँ, इस शुभ घड़ी में हम सभी प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते हुए हिलोरे खाती शीतलहर में वीरतापूर्वक माँ भारती के अभिवादन में कुछ ही पलों में हमारा कार्यक्रम प्रारंभ करने जा रहे हैं। मैं एक बार पुनः समस्त ग्रामवासियों से निवेदन करता हूं कि आप जल्द से जल्द विद्यालय पधारने का कष्ट करें। कार्यक्रम प्रारंभ होने जा रहा है। यह लोकतंत्र का दिन है सुहाना, चलो इस पर नाज करें। लहराए तिरंगा नील गगन में, देश प्रेम की बात करें। याद करें बलिदानों को, शहीद हुए उन जवानों को। रहें हिलमिल सभी यहाँ, चलो हम आज आगाज करें। अब यहाँ से हमारा कार्यक्रम व्यवस्थित रूप से प्रारंभ हो रहा है। अब मंच संचालक व्यवस्थित रूप से कार्यक्रम को प्रारंभ कर रहा है। सम्मानित मंच को मेरा प्रणाम। विद्या की देवी, ज्योति की पुंज माँ शारदे के चरणों में वंदन।
सहजता, सरलता व विद्वता की प्रतिमूर्ति आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, सादगी को चरितार्थ किए हुए श्रीमान संस्था प्रधान महोदय, ज्ञान रूपी ज्वाला व कलम के कारीगर आदरणीय गुरुजनों, अनुभवों की मिसाल, संस्कारों के सागर मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, समाज रूपी दर्पण व मर्यादा की मिसाल माताएं व बहनों, भविष्य का मान, भारत की पहचान प्यारे विद्यार्थियों, आज के स्तंभ व हिंदुस्तान का हृदय प्यारे युवा साथियों, आप सभी को मैं गणतंत्र दिवस की एक बार पुनः हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं तथा विद्यालय परिवार की ओर से आपका स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आपने अध्यक्ष महोदय, मुख्य अतिथि और अन्य अतिथियों का नाम तैयार कर लिया होगा, उन्हें इस स्क्रिप्ट में डाल देना। मैं आज के कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि श्रीमान अध्यक्ष महोदय श्रीमान व विशिष्ट अतिथि श्रीमान से आग्रह करूंगा कि वह मंच पर आएं और अपना स्थान ग्रहण करें। सभी हमारे अतिथि स्थान ग्रहण करेंगे। आप इस प्रकार बोलेंगे, होया है जो आगमन आपका, तो आँख सो अवकार है, प्रथम नजरों से और पछे हृदय सो सत्कार है। अतिथि देवो भव, हमारी सभ्यता, संस्कृति व परंपरा में मेहमानों को भगवान का दर्जा दिया गया है। इस परंपरा का अनुसरण करते हुए अब हम आए हुए मेहमानों का विद्यालय परिवार की ओर से स्वागत सत्कार करेंगे। फूल की शुरुआत कली से होती है, जिंदगी की शुरुआत प्यार से होती है, प्यार की शुरुआत अपनों से होती है और अपनों की शुरुआत मुखिया व मेहमानों से होती है। हमारे विद्यालय परिवार के मुखिया संस्था प्रधान महोदय श्रीमान जी से आग्रह करूंगा कि वह आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमान जी का साफा पहनाकर स्वागत करेंगे। साथ ही इस विद्यालय की नींव हमारे वरिष्ठ शिक्षक साथी श्रीमान जी से आग्रह करूंगा कि वह मुख्य अतिथि महोदय का माल्यार्पण कर स्वागत करें। विद्यालय की स्वच्छता व अनुशासन की मूल हमारे वरिष्ठ शिक्षक साथी श्रीमान जी से आग्रह करूंगा कि वह आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्रीमान जी का साफा पहनाकर स्वागत करें। नम्रता व सादगी को चरितार्थ किए हुए हमारे वरिष्ठ शिक्षक साथी श्रीमान जी से आग्रह करूंगा कि वो अध्यक्ष महोदय का माल्यार्पण कर स्वागत करें। हमने मुख्य अतिथि और अध्यक्ष महोदय का स्वागत साफे और माला के माध्यम से किया। अब जो बाकी हमारे अतिथि हैं उनका स्वागत हम केवल माल्यार्पण से कर सकते हैं। अध्यक्ष और मुख्य अतिथि के स्वागत के बाद हम एक शायरी बोलेंगे। मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, कुछ रिश्तों का कोई तोल नहीं होता, वैसे तो मिलते हैं हर मोड़ पर लोग, मगर हर कोई आप जैसा अनमोल नहीं होता। स्वागत की इस कड़ी को जारी रखते हुए मैं हमारे शिक्षक साथी श्रीमान जी से आग्रह करूंगा कि वो श्रीमान जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। यहाँ पर हमारे जो विशिष्ट अतिथि हैं उनका अपन नाम ले रहे हैं और इस स्वागत की कड़ी को हम जारी रखेंगे। जो भी विशिष्ट अतिथि अगर ज़्यादा है तो इस प्रकार आप बोलते रहेंगे। मेहमानों के स्वागत के बाद अब मैं संस्था प्रधान महोदय श्रीमान जी, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमान जी व अध्यक्ष महोदय श्रीमान जी से निवेदन करूंगा कि वो आगे आए और ध्वजारोहण करें। साथ ही राष्ट्र गायन करने वाली छात्राओं को मंच पर आमंत्रित करूंगा कि वह राष्ट्रगान का गायन करें। इस अवसर पर मैं समस्त मेहमानों और इस विद्यालय के विद्यार्थियों से आग्रह करूंगा कि वह अपनी जगह पर खड़े होकर इस तिरंगे का सम्मान करें। जैसे ही राष्ट्रगान पूरा होता है हम इस प्रकार से बोलेंगे। नील गगन में लहरा उठा, 3 रंगों में रंगा तिरंगा, भारत की ये शान तिरंगा, देखो कितना प्यारा तिरंगा। धन्य है वो वीर सपूत जिसने ये फहराया तिरंगा, देकर अपनी जान उसने लहराया था ये तिरंगा। धन्य है वो माताएं जिसने उनको जन्म दिया, दिखला दी ताकत दुनिया को, जग में अपना नाम किया। धन्य है वो बहनें जिसका सिंदूर उजड़ गया, धन्य है ये मातृभूमि यहाँ तिरंगा फहरा दिया। कैसे भूलूं उनको, हमें याद उसकी आ जाती है, जब भी फहराए ये तिरंगा आंखें नम हो जाती है। नील गगन में उड़ा तिरंगा, याद शहीदों की दिला गया, 3 रंगों में रंगा तिरंगा, आज फिर से फहरा दिया। जी हाँ, ये तिरंगा नील गगन में यूं ही सदा लहराता रहे ताकि हम उन वीर शहीदों के बलिदानों को न भूल सकें जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान देकर अपना नाम अमर किया।
यहाँ पर आप संस्था प्रधान, मुख्य अतिथि व अध्यक्ष महोदय का नाम ले सकते हैं। आज के कार्यक्रम में हम अपने मुख्य अतिथि, संस्था प्रधान व अध्यक्ष महोदय की उपस्थिति से गौरवान्वित हो रहे हैं, जिन्हें हम उत्साहपूर्वक दीप प्रज्वलन के लिए आमंत्रित करते हैं। आदरणीय मुख्य अतिथि, अध्यक्ष महोदय और हमारे संस्था प्रधान महोदय। अब जैसे ही उन्हें दीप प्रज्वलन के लिए आमंत्रित किया तो आमंत्रण की एक शायरी आप बोल सकते हैं। जैसे रोशनी होती है दीपक से, वैसा सब में आप जोश भर दो, पावन किया दरबार को आपने, दीप जलाकर आगाज कर दो। अब दीप प्रज्वलन होगा, उस समय हम इस प्रकार बोल सकते हैं। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा, शत्रु बुद्धि विनाश दीप ज्योति नमस्तोतु। जो शुभ करता है, कल्याण करता है, आरोग्य रखता है, धन संपदा देता है और शत्रु की बुद्धि का विनाश करता है, ऐसी दीप की रोशनी को मैं नमन करता हूँ। माँ शारदे की पूजा अर्चना के बाद अब विद्यालय की छात्राओं, जो भी छात्राएं हैं जो स्वागत गीत के लिए उनका नाम बोलेंगे, द्वारा पधारे हुए मेहमानों के सम्मान में स्वागत गीत प्रस्तुत किया जाएगा। स्वागत गीत के बाद हर दिल फरियाद नहीं करता, हर कोई किसी को याद नहीं करता, हम भूल जाएं आपको इस मौके पर, इस बात पर दिल इतबार नहीं करता। जी हाँ, अभी कुछ इसी भाव के साथ इन छात्राओं ने अपने मधुर स्वरों में शानदार स्वागत गीत प्रस्तुत किया। आप जैसे मेहमानों को यहाँ देखकर हमें ही नहीं बल्कि इन बच्चों में भी खुशी व उत्साह है, जिसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते। दर्जनों भाषा, सैकड़ों विधि, हजारों विधान है, जो जोड़कर सबको रखे वो भारत का संविधान है। शहीदों के लहू की स्याही से यह संविधान बना है, हर दिन संभाल के रखो मेरा देश महान बना है। कार्यक्रम की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए गणतंत्र के उत्सव की नींव, भारतीय संविधान की आत्मा व लोकतंत्र का सार, संविधान की प्रस्तावना की प्रस्तुति के लिए मैं कक्षा 3 की छात्रा का नाम ले सकते हो को मंच पर आमंत्रित करूंगा। हम सभी प्रस्तावना का दोहरान करेंगे। अब प्रस्तावना के बाद हम कुछ इस तरह बोलेंगे। बहुत ही सुंदर वाचन, संविधान की प्रस्तावना भारतीय संविधान का दर्पण है। इससे यह समझ आता है कि हमारे संविधान निर्माताओं की क्या मंशा रही होगी। परिणामतः हमें एक सुंदर संविधान विरासत में प्राप्त हुआ। मौलिक अधिकार दिए तुमको जीवन सहज बनाने को, कर्तव्यों का लेखा सौंपा है आदर्श नया गढ़ जाने को। संवैधानिक उपचारों का प्रतिमान तुम्हें दे डाला, सारी शक्ति दे डाली तुमको भारत को सुरग बनाने को, भारत को सुरग बनाने को। लोकतंत्र का सबसे बड़ा दस्तावेज संविधान हमें प्राप्त हो गया, लेकिन इस संविधान को बचा पाना भी जरूरी है। इससे अखंड भारत की अवधारणा को हम कायम रख सकें। इसके लिए संविधान के प्रति हमारे कुछ दायित्व बनते हैं, हमें उनकी रक्षा करनी होगी। मैं कक्षा 7 के छात्र मोहित को मंच पर आमंत्रित करूंगा कि वह संविधान के मूल कर्तव्यों का वाचन करें। इस प्रकार हम मूल कर्तव्यों के वाचन के लिए छात्र को मंच पर आमंत्रित करेंगे और हम सभी उन मूल कर्तव्यों का दोहरान करेंगे। मूल कर्तव्य वाचन के बाद हम इस प्रकार बोलेंगे। सागर की लहरें न ठहरी, सरिता ने भी गति न छोड़ी, खग ने अपनी दिशा न मोड़ी, व्यर्थ न समय गवाओ, अपना कर्तव्य निभाओ, अपना कर्तव्य निभाओ। बहुत ही सुंदर अभिव्यक्ति शैली के साथ मूल कर्तव्यों का वाचन किया गया, जिसमें संविधान के प्रति हमारे दायित्वों से रूबरू करवाया। हमें संवैधानिक मूल्यों को समझना चाहिए तथा संविधान की पालना करनी चाहिए। कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि के मान का है, हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, नशा ये हिंदुस्तान की शान का है। जी हाँ, हिंदुस्तान की आन बान शान ये तिरंगा सदा यूं ही नील गगन में लहराता रहे और हमें हमेशा वीर शहीदों की कुर्बानियों की याद दिलाता रहे और हमें भी इस वतन की खातिर मर मिटने की प्रेरणा देता रहे। अब आपके सामने इस विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा सामूहिक मार्च पास्ट और शारीरिक व्यायाम प्रदर्शन प्रस्तुत किया जाएगा। मार्च पास्ट से पहले ध्वज सलामी होगी। अपना सीना ताने देशभक्ति से लबरेज विद्यार्थी ध्वज सलामी ले रहे हैं।
तालियों की करतल ध्वनि से इन विद्यार्थियों का हौसला बढ़ा। गूंज उठा गगन ये, सारे समुद्र ने छोड़ा अपना किनारा, हिल चाहे जहां में सारा, जब गूंज उठे जय हिंद का नारा। जी हाँ, अभी इसी भाव के साथ परेड ने ध्वज सलामी ली। हमारे अतिथियों द्वारा परेड का निरीक्षण किया गया। अब आपके सामने मार्च पास्ट और शारीरिक व्यायाम प्रदर्शन प्रस्तुत किया जाएगा। मार्च पास्ट में छात्र छात्राओं की विभिन्न टुकड़ियां इस तिरंगे को सैल्यूट करते हुए मंच के ठीक सामने से गुजरेगी। जब हमारी टुकड़ियां परेड कर रही होती है, मंच से काफ़ी दूर है, इस दरमियान हम इन पंक्तियों को बोल सकते हैं। कदम से कदम मिलाते चल, आगे सदा तू बढ़ता चल, रुकना नहीं तुझे झुकना नहीं, आगे सदा तू बढ़ता चल। कदम से कदम मिलाता चल, आगे सदा तू बढ़ता चल, तूफानों से टकराता चल, मुश्किलों से लड़ता चल, हो सामने मंजिल तो उस मंजिल की ओर तू बढ़ता चल। कदम से कदम मिलाता चल, आगे सदा तू बढ़ता चल, कांटों को हटा के चल, फूल राहों में बिछाता चल, डरना नहीं घबराना नहीं, तू प्रेम की ज्योत जलाता चल। कदम से कदम मिलाता चल, आगे सदा तू बढ़ता चल। जी हाँ, इसी भाव के साथ ये छात्र और छात्राएं कदम से कदम मिलाते हुए चल रहे हैं। आज इनके अंदर भी देश प्रेम की भावनाएं हिलोरे मार रही है। इस मार्च पास्ट का नेतृत्व कर रहे हैं हमारे विद्यालय की कक्षा, जिस कक्षा का छात्र है उसका नाम बोल सकते हैं। इसके पीछे आज़ाद दल जो ठीक मंच के सामने से गुजर रहा है, जिसका नेतृत्व कर रहा है जो भी छात्र है, और इसके ठीक पीछे भगत दल जिसका नेतृत्व कर रहा है। सबसे अंत में हमारे सामने से रानी लक्ष्मीबाई दल गुजर रहा है, जिसका नेतृत्व हमारे विद्यालय की कक्षा 7 की छात्रा लक्षिता कर रही है। आज बालिकाएं भी किसी क्षेत्र में कम नहीं है, वे भी देश के लिए हमेशा कुछ कर गुजरने को तैयार रहती है। अगर दल ज़्यादा है तो इस प्रकार आप बोल सकते हो, उद्घोष कर सकते हो, अलग अलग प्रकार के दलों के नाम, क्रांतिकारियों के नाम दे सकते हो। रानी लक्ष्मीबाई दल का जब नाम आता है तब आप एक शायरी बोल सकते हो। यहाँ तोहफों में बेटियों को तहजीब और बेटों को सरफरोशी दी जाती है। मैं उस वतन से हूँ जहाँ हर इंसान को इज्जत दी जाती है, जहाँ हर इंसान को इज्जत दी जाती है। आज़ादी के इस पावन पर्व पर छात्र छात्राओं के अंदर देशभक्ति का जज्बा उमड़ रहा है। कदम से कदम मिलाते हुए अपनी देशभक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं। जो भरा नहीं भावों से, जिससे बहती रसधारा नहीं, वो हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। अभी हमारे सामने इन विद्यार्थियों ने अपनी इसी भाव के साथ मार्च पास्ट किया। अब यही विद्यार्थी हमारे सामने शारीरिक व्यायाम प्रदर्शन प्रस्तुत करेंगे। हैं भारत हमको जान से प्यारा, इस पर आँच न आने देंगे, कर देंगे सब अर्पण इस पर, इसकी शान बढ़ा देंगे। हमारे सामने शारीरिक व्यायाम प्रदर्शन किया जा रहा है। व्यायाम हमारे स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है। व्यायाम वो गतिविधि है जो हमें शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने के साथ साथ मानसिक रूप से भी स्वस्थ रखती है। मांसपेशियों को मजबूत बनाना, हृदय प्रणाली को सुदृढ़ बनाना, प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने, वजन घटाने या फिर सिर्फ आनंद के लिए लगातार वो नियमित शारीरिक व्यायाम करते रहना आवश्यक है। ए वतन हमको तेरी कसम, तेरी राह में जान तक लुटा देंगे, फूल क्या चीज़ है हम तेरे आंचल में सिर की भेंट तक चढ़ा देंगे। इसी जोश एवं जुनून के साथ छात्र छात्राएं आज आपके सामने शारीरिक अंगों का शानदार प्रयोग करते हुए शारीरिक व्यायाम प्रस्तुत कर रहे हैं। इस शारीरिक व्यायाम प्रदर्शन का नेतृत्व हमारे विद्यालय की कक्षा या जो भी है आप छात्र का नाम ले सकते हैं। तन की मोहब्बत में खुद को तपाए बैठे हैं, मरेंगे वतन के लिए शर्त मौत से लगाए बैठे हैं। जी हाँ, इसी जोश एवं जज्बे के साथ इन बच्चों ने हमारे सामने शानदार शारीरिक व्यायाम प्रदर्शन प्रस्तुत किया। अब व्यायाम प्रदर्शन के बाद बच्चे कुछ पिरामिड अपने सामने प्रस्तुत करते हैं तो हम इस प्रकार बोल सकते हैं। शारीरिक व्यायाम के बाद अब शारीरिक संतुलन व पेशीय हुनर प्रस्तुत किया जाएगा। सामाजिक भावनात्मक मॉडल को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग प्रकार के पिरामिड प्रस्तुत कर उत्साहपूर्वक तिरंगे का अभिवादन किया जाएगा। विद्यालय में
अपनी व्यवस्था अनुसार जितने भी पिरामिड आपने सांस्कृतिक कार्यक्रम में ऐड कर रखे हैं उसके अनुसार आप बोलेंगे। मैंने 2 पिरामिड तैयार किए हैं और तीसरा पिरामिड आप अगर है अपने स्कूल में तो आप बोल सकते हैं। पिरामिड कर्तव्य के चरण में स्कूली छात्राओं, जो पिरामिड में जो छात्रा हैं उनका नाम द्वारा अपने हाथों को गुलदस्ते का रूप दिया जाएगा। वहीं कक्षा जो भी छोटी बच्ची है द्वारा हाथों के गुलदस्ते में खड़े होकर तिरंगे को सैल्यूट कर जय हिंद का उद्घोष किया जाएगा। इसी प्रकार दूसरा पिरामिड जो छात्रों द्वारा होगा, इसी प्रकार छात्रों द्वारा पैरों के गुलदस्ते की संरचना तैयार की जाएगी और वहीं कक्षा मतलब छोटा सिपाही है, छोटा छात्र है का छोटा जांबाज सिपाही उत्साहपूर्वक जय हिंद का उद्घोष करेगा। अगर और भी पिरामिडों की संख्या है तो आप इस प्रकार बोल सकते हैं। इसी तरह के पिरामिड आयोजन से पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद का माहौल बनता है। पिरामिड जैसे कर्तव्य निर्माण के लिए अलग ही उत्साह व महत्व रहता है। हमें जीवन में संगठित रहते हुए सफलताओं को प्राप्त करने के लिए संघर्षरत रहना चाहिए। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। मैं समझता हूँ कि स्क्रिप्ट के चरणों को 2 भागों में बांटूंगा। यहाँ से आगे सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रारंभ होंगे तो सांस्कृतिक कार्यक्रम की स्क्रिप्ट मैं अलग से लेकर के आपके सामने उपस्थित होऊंगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके वहाँ उचित दाम पर इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।